शांति, नमस्कार। आज चौथे नवरात्रे के दिन हम अपने आप को बहुत समझदार महसूस करेंगे। अपनी परखने की शक्ति को जागृत करें, जो कि हर एक तरह की लाइफ के पक्ष में काम आती है। और परखने की शक्ति का बहुत सुंदर सबूत है, बहुत सुंदर प्रमाण है माँ गायत्री देवी। आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं हर शुभ अवसर पर। आप सोचिए, गाय की सवारी दिखाते हैं, जो कि बहुत इनोसेंट, भोलेपन और सादगी का प्रतीक है। माँ गायत्री देवी परखने की शक्ति का बहुत सुंदर उदाहरण है। चारों तरफ कैसे भी लोग हैं, बार बार हमें कहना नहीं पड़े कि ऐसे लोग हैं जो मुझे धोखा दे देते हैं। आपकी इंट्यूशन भी कुछ कहती है। हर चीज़ सिर्फ बुद्धि से नहीं समझी जाती है। बहुत सारी चीज़ें हमें मन में स्वीकार होती हैं, मन को महसूस होती हैं, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। और वो तभी इजी है जब जितनी सादगी, सरलता और मासूमियत होती है। हम बहुत बड़ा एक आवरण, एक फेस अपने पर लगाकर बैठे हैं कि इंटेलेक्चुअल, वी आर वेरी इंटेलिजेंट। अब इस तरह का फेस लगाकर बैठे हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों में पीछे हो जाते हैं। जीनियस हम उसे कहते हैं, बहुत समझदार उसे कहते हैं जो हर हाल में खुश रह सके। आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जिसको ये रहस्य समझ में आ गया कि हर एक एक्टर अपनी अपनी एक्टिंग कर रहा है। वो मेरे कहे अनुसार एक्टिंग नहीं करेगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं करेगा। आप इस बात को सुबह से रात तक अपनी लाइफ में यूज़ करके देखें कि सभी एक्टर्स का पार्ट मुझे पसंद है। अब इसमें आपको किसी पर शक नहीं करना पड़ेगा कि परखने की शक्ति है मीन्स कि मैं सब पर शक ही करता रहूं, संदेह करता रहूं, क्या ये ठीक है, क्या ये नहीं ठीक है। ऐसा नहीं। राजयोग की साधना हमें ये सिखाती है, जितना हमारा माइंड स्टेबल होता है। सभी देवियों को बहुत स्थित प्रज्ञ और स्थिर बुद्धि ऐसा शो करते हैं। तो जितना माइंड स्टेबल है उतना हमारी परखने की शक्ति अच्छी होती जाती है। तो हम चेक कर लें कि माँ गायत्री मीन्स मासूमियत, सरलता, सादगी का प्रतीक है। और जो इस लेवल पर रहते हैं, मासूमियत, सरलता, सादगी के लेवल पर रहते हैं, उन्हें कभी धोखा मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं अटैच नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा कि बाद में उन्हें परेशानी झेलनी पड़े। अब आप देखें कि हमेशा ही जितने जो रिजिड हैं और अपने इमेज से जुड़े रहते हैं, परेशान वही लोग होते हैं। फिर से अपने उन्हीं दिनों की तरफ चले जहाँ हर गलत कर्म सोचने और करने से पहले पता लग जाता था। वो आपके ही दिन और आपकी ही स्थिति थी। हम बचपन में कभी नहीं कहते कि हमारा बचपन बहुत अच्छा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, देखो बचपन कितना अच्छा होता है। जब वो बचपन खो जाता है तब हम कहते हैं बचपन के दिन कितने अच्छे थे। बचपन में तो हम समझते हैं कि ऐसे ही होते हैं सब, यही सबसे अच्छा है, तो उसको ठीक समझते हैं, इजी लेते हैं। बचपन में बचपन को बढ़िया नहीं बोलते हैं, जब खो जाता है तब बोलते हैं। इसी तरह से हम बहुत एनालिटिकल हो जाते हैं जब कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, ये नहीं वो करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो जो समीक्षा करने वाले, एनालिटिकल, क्रिटिसाइज़ करने वाले, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझने वाले, ऐसे लोग ही दुखी रहते हैं। या तो बहुत जीनियस है वो सुखी रहते हैं। उनको पता है कि हर एक्टर अपनी अपनी एक्यूरेट एक्टिंग कर रहा है। या जो सबसे मूर्ख हैं वो खुश रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, तो उनको ऐसा महसूस ही नहीं होता, इसीलिए वो भी खुश रहते हैं। अब अपने आप को देखें, आप बीच की स्टेज में हैं, विश्लेषण करता, क्रिटिसिज्म करने वाले,
या अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल की श्रेणी में रखने वाले, ये कोई मैनर्स हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस तरह की एनालिटिकल पर्सनैलिटी हैं, तो वो मासूमियत, वो बात को परखना ये आएगा ही नहीं। वो हमेशा इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं। तो अब बुद्धू तो बन नहीं सकते, खुश रहने के लिए कि बिल्कुल बुद्धू बन जाएं, वो ऐसा तो बन नहीं सकते, नीचे तो जा नहीं सकते। तो बेटर है अपने आप को सिर्फ इंटेलेक्चुअल से जीनियस की श्रेणी में ले जाएं। अति समझदार, बहुत अधिक परफेक्ट बुद्धि वाले अपने आप को ऐसा बना लें ताकि जो जैसा रोल प्ले कर रहा है, हमारी परखने की शक्ति इतनी अच्छी हो कि हमें सहज समझ में आए कि ये जो कर रहा है अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक कर रहा है। हम उसके रोल से दुखी नहीं होंगे, उसके किसी भी एक्शन से परेशान नहीं होंगे। हम ये शिकायत नहीं करेंगे कि ओहो मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था, इसने मेरे साथ ये कर दिया, ऐसा हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारी तीसरी आँख, हमारी सहज इंट्यूशन लेने वाली बुद्धि ठीक काम करेगी। और ये तब होता है जब माइंड स्टेबल होता है। अपने आप को रोज़ याद करा दें कि भगवान कूड़ा कचरा साफ कर रहा है। कहाँ का? मेरे मन और बुद्धि का। जैसे ही आप शांत होकर बैठते हैं, माइंड स्टेबल होने लगता है, परमात्मा अपना काम करता है। तो खुद परमात्मा मेरे मन बुद्धि को क्लीन कर रहे हैं। तीसरा नेत्र आपका खुला हुआ है, आपको किसी पर संदेह करने की ज़रूरत नहीं। कुछ भी गलत होगा तो वो आपके साथ नहीं होगा। तो परखने की शक्ति सादगी, सरलता और स्थिरता पर आधारित है और वो आपके पास है। तो अपने आप को याद करा दे, गाय की सवारी मीन्स सादगी और सरलता का प्रतीक। मैं माँ गायत्री हूँ, हमेशा ही बहुत बहुत पॉजिटिवली समझदार, और समझदार व्यक्ति झुकता भी है, समझ भी लेता है, दूसरों को आगे भी बढ़ाता है। तो आप अपने घर, परिवार और हर जगह इसी प्रकार बनकर रहें। ये शक्ति आपके अंदर से ही जागृत होगी। ओम शांति।